Good morning, dear students. I'm your English teacher and I welcome you all in your English online class. In previous video, we have completed the first stanza of the poem The Foolish Fish. And we have discussed about the poetess Anne Taylor and Jane Taylor. They are sisters. Today, we move ahead the remaining stanzas. So, let's start. Sweet innocent, the mother cried and started from her nook. That worm you see is there to hide the sharpness of a hook. Once again, sweet innocent, the mother cried and started from her nook. That worm you see is there to hide the sharpness of a hook. Sweet innocent, माँ कहती है sweet innocent. Innocent means having no knowledge of evil things. Means आप बोल सकते हो कि ऐसा भोला भाला मासूम सा कोई जिसे गलत चीज़ों के बारे में, किसी की चालाकियों के बारे में कुछ पता ना हो. तो मदर क्राइड, मदर थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलती हैं कि तुम नहीं जानते कि जिस कोने पर ये वर्म है, नुक, कॉर्नर, कोना, ठीक है, किसी जगह का कोना या किसी एकांत सूनी जगह हो या मकान का कोना हो, कोना किनारा, कॉर्नर, कि जिस कोने पर ये वर्म है उसके पीछे एक हुक है, जाल है जो शिकारी ने लगाया है ना, जो फिश को पकड़ने के लिए फिशरमैन ने लगाया हुआ है. हुक है उसमें. हुक क्या होता है? आपने कभी देखा होगा कांटा. फिशरमैन जो मछली पकड़ने के लिए ले जाते हैं उसमें किनारे कांटा लगा होता है, नुकीला सा होता है वो, ठीक है. तो वही वहाँ पर एक हुक है जो शिकारी ने लगाया है. दैट वर्म यू सी इज देयर टू हाइड द शार्पनेस ऑफ अ हुक. और वो जो वर्म तुम्हें दिख रहा है वो उस हुक के शार्पनेस को, उसकी धार को, उसके नुकीलेपन को छुपाने के लिए ही वो उसने इस कीड़े को वहाँ पर लगाया हुआ है जो कि तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है. As I have heard, the little trout was young and foolish too, and presently he ventured out to learn what might be true. As I have heard, the little trout. Trout एक प्रकार की मछली है, रिवर फिश है ना, जो कि अक्सर दिख जाया करती है. देखने वाला, ऑब्जर्वर, यहाँ कर एज आई हैव हर्ड द लिटिल ट्राउट. यहाँ जो ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि ये देखने वाला मतलब जो पर्सन है वो बोल रहा है कि जब मैंने देखा कि ये जो ट्राउट है एक प्रकार की मछली, ट्राउट एक प्रकार की मछली जो कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत ही बेवकूफ़ है और समझदार भी नहीं है ना. बहुत बेवकूफ़ है और समझदार भी नहीं है, ठीक है. मूर्ख था, बेवकूफ़ था, शिकारी की चाल को समझता नहीं है ना, समझा ही नहीं है. एंड प्रेजेंटली ही वेंचर्ड आउट, और अपनी माँ के समझाने के बावजूद वेंचर्ड आउट मतलब कि वो बाहर निकल गया है ना उस वर्म के पास, टू लर्न व्हाट माइट बी ट्रू, ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है. यानी कि उसे अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं था, उसे यकीन नहीं था, उसे ट्रस्ट नहीं था कि माँ जो बोल रही हैं वो सच बोल रही हैं, और वो उसका पता लगाने के लिए वेंचर्ड आउट, बाहर निकल जाता है. वो अपनी मदर की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था. Around about the worm he played with many a longing look, and dear me, to himself he said,
I'm sure there is no hook. Around about the worm he played. वो उस वर्म कीड़े के अगल बगल अराउंड चारों तरफ अगल बगल खेलने लगा, घूमने लगा विथ मेनी लॉन्गिंग लुक. लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग क्या होता है? खाने की चाहत में है ना लॉन्गिंग, लालसा में है ना लॉन्गिंग लुक. मतलब लालसा, चाहत, किसी चीज़ को पाने की बहुत ज़्यादा जो इच्छा होती है, जो विश होती है, उससे लॉन्गिंग बोलते हैं. खाने की जो लालसा थी, वो उस वर्म को खाना चाह रहा था ना, तो उस कीड़े के आजू बाजू वो घूमने लगता है. एंड डियर मी टू हिमसेल्फ ही सेड, और उसने खुद से कहा कि आई एम श्योर देयर इज़ नो हुक. और उस छोटे मछली ने, मूर्ख मछली ने ये सोचा कि मेरी माँ ने यूं ही कहा है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई हुक नहीं है, मैं खाऊंगा. और ये सोचकर वो उस वर्म को खाने की कोशिश करता है. आई थिंक आई विल गिव one little bite, and that was what he did. And thus he died in helpless plight by not doing as he was bid. I think I will give one little bite. वो मूर्ख बेबी फिश सोचता है कि मुझे एक बाइट खाना चाहिए, इस कीड़े को एक बाइट मुझे खा लेना चाहिए. And that was what he did, और उसने यही किया भी. And thus he died in helpless plight. और इस प्रकार वो शिकारी की जाल में फंस गया. शिकारी ने हुक यानी कांटा तान लिया, और इसके साथ वो छोटी मछली भी शिकारी के पास चला गया. बाय नॉट डूइंग एज ही वॉज बेड, और ऐसा केवल इसलिए हुआ कि उसको उसकी माँ ने जो करने के लिए कहा था, उसने वो काम नहीं किया. मदर ने उसे मना किया था कि वहाँ हुक है, वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं माना. I think I will give one little bite, and that was what he did, and thus he died in helpless plight by not doing as he was bid. एक छोटी मछली फंस गई, उसकी जान चली गई सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी. उसे अपनी माँ की बात पर विश्वास नहीं था. वो शिकारी के झांसे में आ गया और उसके प्राण चले गए, उसकी जान चली गई. तो इसलिए इस पोएम से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए. So the lesson we get from this story is we should always be obedient and listen to our parents, elders and teachers. I hope you have understood the whole poem properly. Thank you and have a blissful day.